दोस्तों, आज हमारे एपिसोड का जो विषय रहेगा वो पृथ्वीराज और सम्राट परंपरा। अभी जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों जब पृथ्वीराज चौहान फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो उससे कुछ दिन पहले ही राजस्थान में कुछ राजपूत संगठनों ने ये मांग उठाई कि उनके नाम के आगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो पूरा नाम है फिल्म का, वो रखा जाए, उनके नाम के आगे सम्राट लिखा जाए। तो फिर ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के नाम से फिल्म आई। हालांकि मैं थिएटर में गया था तो वहाँ तो सिर्फ पृथ्वीराज ही लिखा था पोस्टर पे। तो अब फिल्म वालों ने कहा किस नाम को प्रदर्शित करना है, क्या करना है, तो इनका अपना सिस्टम होगा, इनका अपना हिसाब किताब होगा। तो जो सम्राट परंपरा है वो हमारी अपनी परंपरा है, हमारे देश की परंपरा है, इस मिट्टी की परंपरा है। अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो सबसे पहले जब वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल था, तो उस वक्त जो गण होते थे, तो गणों में जो गणराज्य जिस तरह होते थे, तो उस वक्त काफ़ी इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। जब राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, ये इस तरह के यज्ञ होते थे। तो चक्रवर्ती सम्राट जिसमें जैसे कहते हैं, और जिस तरह आप सब ने देखा भी होगा कि रामायण काल में जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद सीता माता के साथ अयोध्या आए, और वो चक्रवर्ती सम्राट के लिए जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, एक घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया कि जहाँ तक घोड़ा जाएगा साथ साथ उसकी सेना चलती थी। जो भी घोड़ा को रोकेगा, जिस भी जगह जहाँ तक उसकी मर्जी जाए घोड़ा उस धरती पे, तो जो रोकेगा राजा, उसी को उससे युद्ध करना पड़ेगा, राजा है या कोई भी है। तो इसी तरह जो लव कुश थे, उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया था और उस सेना को भी हरा दिया था। बाद में जब खुद श्री राम जी वहाँ पे गए और हनुमान जी भी थे, तो उसके बाद उनको जो है पता चला ऋषि वाल्मीकि जी से कि ये उनके जो पुत्र हैं, या जो भी उनका वहाँ पे बातचीत हुई, तो उसके बाद वो इस तरह का जो चक्रवर्ती सम्राट का हमारा जो है वो परंपरा हमारी परंपरा में है। और उसके बाद अगर हम बात करें महाभारत में जैसे आते हैं, तो महाभारत में भी युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत, कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी तरह चक्रवर्ती सम्राट के लिए यज्ञ किया था, और उनकी बहन ही थी, जो कि असल में तो धृतराष्ट्र की पुत्री थी, दुर्योधन की बहन थी, लेकिन क्योंकि वो उन्हीं की बहन थी, वो आपस में चाचा और ताऊ का परिवार था, एक ही परिवार था, तो उनके साथ भी उनका युद्ध हुआ था उनकी बहन के साथ। वो उन्होंने उनको चैलेंज किया था मैदान में। तो किसी भी रूप में ये चक्रवर्ती सम्राट का कुछ सेना जाती है, या जिस तरह अश्वमेध यज्ञ में अश्व होता है, घोड़ा होता है, तो इसी तरह चक्रवर्ती सम्राट जो वो माने जाते थे। और बाद में भी अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त जो गुप्त काल में हुए हैं, उनका भी आता है कि उन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी और चक्रवर्ती सम्राट वो थे, क्योंकि उन्होंने दक्षिण में नौ राजा उन्होंने उत्तर भारत में जो गणराज्य थे, यहाँ योद्धे जैसे गणराज्य, उनको हराया था। और 12 राज्यों का एक संघ था दक्षिण भारत में, विष्णुगोप जो कांची के राजा थे, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन 12 राजाओं के संघ को हराया था, और बाद में उनसे वो टैक्स लेते थे। तो उनका जो इलाहाबाद में या प्रयाग प्रशस्ति जो अशोक की है, उसके ऊपर ही उनका इस बात का उल्लेख है। और उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और उनके पिता बिंदुसार, ये कितने बड़े शासक थे देश के, तो इनको हम सम्राट कह सकते हैं। और अगर उससे पहले भी जाएं तो जो बिंदुसार तो अशोक के पिता थे, उससे पहले बिंबिसार थे मगध के, और उनके पुत्र थे अजातशत्रु, और उनका भी काफ़ी बड़ा इलाका था। और उनके बाद अजातशत्रु के समय में जो महात्मा बुद्ध के बाद जो बुद्ध संगीति थी, बुद्ध सभा थी, बौद्ध सभा, जो 4 बौद्ध सभाएं हुई हैं, वो बड़े बड़े जो शासक थे उनके काल में हुई है। तो अजातशत्रु के समय में सबसे पहले हुई थी 480 BC में। उसके बाद वो काल अशोक जो कि नाग वंश के थे, वैशाली में, उनके काल में हुई थी बौद्ध संगीति सभा। और उसके बाद कनिष्क जो कि बहुत बड़े शासक थे, उनको भी हम सम्राट कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो सेंट्रल एशिया और सारा जो अफ़गानिस्तान और भारत का इलाका, काफ़ी बड़ा इलाका, मथुरा और पेशावर उनकी 2 राजधानियाँ थी।
तो उनके समय भी बौद्ध संगीति श्रीनगर के पास हुई थी कुंडलवन में। तो ये सम्राट परंपरा इसी तरह, जब फिर हम जैसा कि बात कर रहे थे, फिर उसके बाद गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और फिर समुद्रगुप्त और स्कंदगुप्त तक बड़े बड़े शासक हुए यहाँ पे। और उसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के बाद जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कि कश्मीर के थे, उनका भी बहुत बड़ा इलाका था, आसाम से लेके और सिंध तक उनका प्रभाव था 8वीं शताब्दी में। तो वो भी सम्राट परंपरा के माने जा सकते हैं। और ललितादित्य के बाद फिर जो है एक तरफ बंगाल के पाल थे, धर्मपाल, वहाँ बहुत प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सभी को पता है, बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे, वो भी सम्राट परंपरा से थे। और दूसरी तरफ जो गुजरात के चालुक्य जिनको कहते हैं, उसमें नागभट्ट और मिहिर भोज जैसे बहुत ही प्रतापी राजा हुए। और इसी दौरान राष्ट्रकूट, जो कि जिन्होंने इन दोनों को ही, नागभट्ट को और धर्मपाल दोनों को ही हराया, कृष्ण द्वितीय और दूसरे राजा हुए। वहाँ कन्नौज पे इनकी लड़ाई चलती, जो कि कन्नौज राजधानी थी हर्षवर्धन की, क्योंकि हर्षवर्धन के मरने के बाद फिर कन्नौज पे ही अधिकार की लड़ाई चलती रही थी 1192 तक, जब तक मोहम्मद घोरी की विजय हुई। तो राष्ट्रकूट थे, और उसके बाद पल्लव थे, नरसिंह वर्मन जो है काफ़ी बड़े शासक हुए, जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन को हराया था। तो उसके बाद फिर जो है चोल वंश आ जाता है। चोल वंश का जो काल था, राजराजा चोल और राजेंद्र चोल का तो फिलीपींस तक शासन था। श्रीलंका और सारा अंडमान निकोबार और जितने भी इंडोनेशिया और ये कंबोडिया, ये सारा मलेशिया, ये सारा इतना लंबा चौड़ा इलाका उनके पास था। और महमूद गजनवी जब इधर 17 आक्रमण कर रहा था, 1019, 18, 19, 20, 25, उस वक्त राजेंद्र चोल का शासन समझो वो यहाँ गंगा तक आया था, गंगा से पानी लेके गया था उसका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और ये बिहार तक, इधर तक भी उसने विजय प्राप्त की थी। और फिर उसके बाद तो फिलीपींस तक उसका राज्य था। समझो कितना बड़ा सम्राट था वो, और उसकी जो नेवी थी वो बहुत ही शक्तिशाली नेवी होती थी। फिर हम जैसा देखते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसके पास तबर हिंद जिसको बोलते हैं, बठिंडा का किला, और दिल्ली जो तोमर शासक थे, वो मेरे ख्याल से जाट शासक थे तोमर, अनंगपाल तोमर, और जिन्होंने दिल्ली का ढिलिका नाम से दिल्ली बसाई थी। और अजमेर का राजा था, और हांसी में उसका किला था। और यहाँ त्रावड़ी में, जो कि करनाल के पास पड़ता है, वहाँ पे जो लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहम्मद घोरी को गोविंद राय, जो दिल्ली का ही शासक था, सामंत था, वो पृथ्वीराज, क्योंकि सम्राट के उसमें थे, कई राजा इस तरह उनके साथ थे, तो जिनका उनके ऊपर एक तरह से शासन था। तो उसकी भल्ले के वार से मोहम्मद घोरी जख्मी होकर उसकी बाँह पे उसने बहुत जोरदार भल्ले का प्रहार किया था, जिसमें नीचे गिर गया था घोड़े से। और फिर खिलजी सैनिक उसको उठा के जो है युद्ध क्षेत्र से बाहर लेके, और पूरी सेना ही फिर भाग गई थी अफगानिस्तान में। और 1192 में दोबारा आके उसने जो है वो यहाँ पे जीत हासिल की थी। और उसके बाद इनका जो सल्तनत काल शुरू हुआ, सल्तनत काल में भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश और गुलाम वंश जो 1290 तक चलता रहा, और उसके बाद खिलजी और ये तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी का जरूर, मलिक काफूर जो कि कन्वर्टेड था, गुजरात की विजय में उसको मिला था, बाद में कन्वर्टेड मुसलमान था, वो दक्षिण तक गया, वो पांड्य राज वहाँ होते थे, लेकिन वो स्थायी नहीं था, वो थोड़ी सी देर के लिए था, क्योंकि मोहम्मद तुगलक, जब तुगलक आए, तुगलक डायनेस्टी, याशिदुन तुगलक और मोहम्मद तुगलक, तो मोहम्मद तुगलक के समय में विजयनगर एम्पायर की स्थापना हो गई थी, और एक बहमनी साम्राज्य था। तो उसके बाद विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय जैसे बहुत ही प्रतापी राजा हुए, और 1565 तक ये चलता रहा, अकबर के काल तक। और क्योंकि जो सुल्तान थे और बादशाह थे, उनमें सम्राट की परंपरा नहीं थी, सुल्तान या बादशाह होते थे। सुल्तान के लिए, क्योंकि जनता का ना केवल उनको भलाई के काम करते थे, जनता के प्रति जवाबदेह भी होते थे, और
जो है मंदिरों का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना और जो अस्पतालों का निर्माण करना और जनता की भलाई के काम करते रहना लगातार लड़ाइयों के साथ-साथ। तो क्योंकि वो सम्राट के साथ ये चीज़ें जुड़ी होती थी और सुल्तान जो थे वो तो धर्म का प्रचार करना और जिस तरह ये बाकी दूसरे धर्म के लोगों को प्रताड़ना करना, उनके मंदिर गिराना, उनका धर्म परिवर्तन कराना, उनको दोयम दर्जे के नागरिक बनाना, जज़िया लगाना, इस तरह के काम थे। तो वो उस परंपरा में फिट बैठते भी नहीं हैं। हाँ, अकबर ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे गऊ हत्या पे प्रतिबंध लगाया और जो हिंदुओं को और दूसरे धर्म के लोगों को भी ऊंचे-ऊंचे स्थान दिए अपने दरबार में और भी कई अच्छे काम किए। शिक्षा की भी उन्होंने कोशिश की कि धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाए और इस तरह के काफ़ी सारे काम थे। लेकिन कुछ काम उन्होंने, जैसे इलाहाबाद नाम रख दिया प्रयागराज का अपना दीन इलाही के नाम पे, तो धर्म की एक तरह से वो अवमानना ही है दूसरे धर्म की, तो वो भी उसमें फिट नहीं बैठते हैं। तो इसी तरह परंपरा में महाराजा रणजीत सिंह का भी लोग नाम लेते हैं। अमर सिंह थापा के नेपाली गोरखा थे, जो कि हिमालय के साथ-साथ काफ़ी बड़े इलाके पे उन्होंने अधिकार कर लिया था और जो कि त्रिगर्त के राजा थे, जो महाभारत के समय में दुर्योधन की हम बात करें तो उसमें सुशर्मा जो अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर लेके गए थे, तो उन्हीं की पीढ़ी में थे वो। तो संसार चंद जो थे वो 12 साल से जो अमर सिंह थापा ने जो नेपाल से आए थे, उन्होंने जो है घेरा डाल के रखा कांगड़ा के किले का। कांगड़ा में उनका पास था, वैसे जलंधर तक त्रिगर्त का एरिया था तो, लेकिन वो बाद में कांगड़ा तक सीमित हो गया था। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उस अमर सिंह थापा को भी वहाँ से भगा के और कांगड़ा का किला लिया था, उनके कांगड़ा के राजा की उस पर रिक्वेस्ट पे। तो महाराजा रणजीत सिंह का इसलिए है कि क्योंकि काठगढ़ का मंदिर है कि यहाँ पठानकोट से पहले, वहाँ उस पर एक बार मैंने रिकॉर्डिंग की थी, तो उसने वहाँ बताया था पुजारी ने कि 3 बड़ी घटनाएं हुई थी। ये व्यास नदी के पास है कि एक तो भरत जब अपने ननिहाल जाते थे, जो केकय प्रदेश था वो उसी तरफ था, वो यहाँ पे पूजा करके जाते थे। दूसरा, सिकंदर की सेनाएं वहीं से लौटी थी वापस, उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। नंद वंश में जब हम कह सकते हैं कि वो भी इसी परंपरा से धनानंद थे और महापदम नंद उनके जो है पूर्वज थे, तो वो भी इसी परंपरा में कह सकते हैं, क्योंकि व्यास के बाद उनका राज्य शुरू हो जाता था अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले। तो उन्होंने कहा, और तीसरा ये था कि वहाँ पे एक शिव और पार्वती का एक शिवलिंग है, जिसमें वो शिवरात्रि में मिल जाते हैं, 2 हिस्से हैं उसमें शिवलिंग के। तो उन्होंने कहा था कि ये मंदिर जो है महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था और ये जो है नीचे ज़मीन में था इस तरह का शिवलिंग और पार्वती के साथ। ये 5 कुछ उन्होंने बताया कि हैं पूरे संसार में सिर्फ। और इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जिसकी आजकल काफ़ी बातचीत होती है ज्ञानवापी की और उसकी, तो उस पे जो मंदिर पे सोना चढ़ाया था वो भी महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था, वो 1805 में। अब क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का वो राज्य भी नहीं था, फिर अगर हम सिखिज़्म की दृष्टि से देखें, वो तो हिंदू में भी नहीं थे, वो तो सिख महाराजा थे, तो फिर उन्होंने सोना क्यों चढ़ाया? तो इसका मतलब उनकी श्रद्धा थी, आस्था थी। तो जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि किसी ने विध्वंस किया, औरंगजेब ने विध्वंस करवाया, तो महाराजा रणजीत सिंह ने उसका जो पुनर्निर्माण करवाया, सोना चढ़वाया। तो स्वाभाविक है कि जो स्थानीय लोग हैं वो अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा रणजीत सिंह के रूप में देखते हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर 1857 का जो युद्ध हुआ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और फिर महारानी जो इंग्लैंड की थी उनके अधीन जो है भारत आ गया, और उस तरह की फिर वो सम्राट वाली परंपरा नहीं रही। तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। अगली बार आपसे फिर किसी और विषय पे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।